हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज त्रिपाठी। आप देख रहे हैं रेडॉक्स क्लासेस। इस वीडियो में हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे। एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराने पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं। जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं। अब हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स का कंपैरिजन करेंगे। रिएक्टेंट्स में जिंक का एटम है, H हाइड्रोजन का भी एटम है, सल्फर और ऑक्सीजन 4 तरह के एटम है। प्रोडक्ट्स में भी जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन 4 तरह के एटम्स हैं। अब हम काउंटिंग करते हैं। जिंक का रिएक्टेंट में सिंगल एटम, हाइड्रोजन का डबल, सल्फर का यहाँ देखें तो सिंगल और ऑक्सीजन का O4 4 एटम है। प्रोडक्ट्स में देखते हैं Zn सिंगल, हाइड्रोजन H2 यहाँ गैस इवॉल्व होती है, डबल, सल्फर का सिंगल और ऑक्सीजन का यहाँ भी 4। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं। रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में जिंक के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं, हाइड्रोजन के भी इक्वल है, सल्फर के भी एक दूसरे के जैसे है और ऑक्सीजन के भी मैच करते हुए है। ये कंडीशन ऐसी है कि इसमें नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स एक दूसरे से इक्वल कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो इसे हम बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। इस तरह से बैलेंस्ड इक्वेशन में नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन का। जब हम कोयला जलाते हैं, कार्बन सॉलिड है, जलने पर ऑक्सीजन की गैस यूज करता है O2। इस तरह से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। यहाँ देखिए तो कार्बन सिंगल है, ऑक्सीजन डबल है। यहाँ भी देखिए कार्बन सिंगल है, ऑक्सीजन डबल है। तो ये कंडीशन नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स, कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, सेम टाइप्स ऑफ एटम रिएक्टेंट्स में, सेम टाइप ऑफ एटम प्रोडक्ट्स में। टाइप तो मैच कर गया, अब नंबर्स मैच करा लेते हैं। यहाँ पर सिंगल एटम, यहाँ डबल एटम और यहाँ भी डबल एटम। इस तरह से ये भी एक बैलेंस्ड इक्वेशन का एग्जांपल है। अब हम कुछ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस है, इसको ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करा के नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 तरह के एटम है। प्रोडक्ट्स में देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनके टाइप मैच कर रहे हैं रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट्स में भी। अब हम इनका काउंट मैच करा लेते हैं। नाइट्रोजन का डबल एटम, ऑक्सीजन का डबल एटम, नाइट्रोजन का यहाँ सिंगल एटम, ऑक्सीजन का सिंगल एटम, विच डज नॉट मैच। देख सकते हैं यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में टाइप्स तो मैच कर रहे हैं बट काउंट नहीं मैच कर रहा, इनके नंबर्स ऑफ एटम मैच नहीं कर रहे। तो इस तरह से ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अब हम ये जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। हमें इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स लगा देने हैं। अब यहाँ पर 2 लग जाने से नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 2 और ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। नाइट्रोजन के 2 एटम हो गए और ऑक्सीजन के भी 2 एटम हो गए। यहाँ देखेंगे नाइट्रोजन के 2 एटम थे, ऑक्सीजन के 2 एटम थे। अब ये कंडीशन इक्वल है, तब इस तरह से ये हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मीथेन गैस को जलाने पर, मीथेन गैस CH4 जलाने पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर वेपर H2O मिलता है। यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 तरह के एटम है। इनका काउंट कर लेते हैं। कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 2 एटम है। यहाँ देखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ भी 3 तरह के हैं। टाइप तो मैच कर रहे हैं। काउंटिंग देखते हैं, सिंगल कार्बन, डबल हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो 3 ऑक्सीजन है। अब इनका काउंट मैच नहीं कर रहा है, तो इस तरह से ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, इसे हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए किसी भी एक
एटम को सबसे पहले टारगेट करते हैं। ये आपकी चॉइस होगी कि आप कौन सा एटम टारगेट करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले CH4 देखते हैं। हाइड्रोजन के 4 एटम है लेफ्ट साइड में। हाइड्रोजन के 4 एटम्स यहाँ होने चाहिए बट यहाँ 2 है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 2 मॉलिक्यूल लगा दिया, तो 2 2 4 हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है बिकॉज 2 ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन हो गया। अब ऑक्सीजन का बैलेंस लेफ्ट साइड में बिगड़ गया। मीन राइट साइड में अब 4 ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड में हमें 4 ऑक्सीजन करना पड़ेगा, तो हम यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लगा देंगे। 2 2 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब देखते हैं फिर से, कार्बन का सिंगल एटम इधर है, सिंगल एटम इधर भी है, ओके। हाइड्रोजन के 4 एटम इधर है, हाइड्रोजन के अब 4 एटम नए यहाँ पर हो गए। ऑक्सीजन के 4 एटम यहाँ पर है और ऑक्सीजन के 2 और यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा, 4 एटम्स यहाँ भी है। अब ये कंडीशन इक्वल इक्वल की है। इस तरह से हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। अगर हम HCl के आगे 2 मॉलिक्यूल लगा देते हैं तो 2 हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा और क्लोरीन से भी मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से हाइड्रोजन हो गए 2 और क्लोरीन भी हो गए 2। यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन डबल था, क्लोरीन भी डबल था। अब इक्वल इक्वल है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन काउंट इनका इक्वल है। क्लोरीन रिएक्टेंट्स में, क्लोरीन प्रोडक्ट्स में इनके काउंट इक्वल है। अब ये इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड हो गया बिकॉज नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स बोथ आर इक्वल। अब हम एक और रिएक्शन देखते हैं। आयरन को स्टीम से रिएक्ट कराता है, स्टीम वाटर ही होता है। इन दोनों के रिएक्शन से आयरन का ऑक्साइड Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है H2। अब हम ध्यान से यहाँ पर देखें तो नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स मैच कराएंगे। आयरन यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर 3 है। ऑक्सीजन यहाँ सिंगल है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है। हाइड्रोजन डबल है, हाइड्रोजन डबल है, हाइड्रोजन तो मैच कर रहा है बट आयरन और ऑक्सीजन के एटम्स मैच नहीं कर रहे। तो बैलेंस करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। किसी भी एक एटम को हम टारगेट करेंगे। यहाँ पर 3 एटम है, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा एटम चूज करते हैं। हम आयरन को मैच करते हैं। सबसे पहले आयरन यहाँ पर 3 है, यहाँ हमने 3 लगा दिया तो आयरन सिंगल है। यहाँ Fe3, यहाँ 3 Fe, आयरन इज बैलेंस्ड नाउ। अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर सिंगल है, तो हमने यहाँ पर सामने 4 लगा दिया, 4 मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 इधर है, बैलेंस्ड हो गया। बट इस चक्कर में हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया बिकॉज हाइड्रोजन यहाँ पर 4 2 8 हो गया और यहाँ पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 लगा देंगे, 4 2 8। इस तरह से हमारा बैलेंस बन गया बोथ साइड में। अब रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स, प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम्स बराबर है और इस तरह से हमारा ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। अब हम जिंक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। इनके फार्मूले राइट करेंगे। Zn प्लस HCl इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2। आपके मन में यह क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पर Zn था, यहाँ पर Zn हो गया, ठीक है, यहाँ Cl सिंगल था, यहाँ Cl डबल क्यों हो गया? तो ये एक्सिस्ट नहीं करता, एक्सिस्ट ये करता है स्टेटमेंट। जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड बनता है, ये फैक्ट है, साइंटिफिकली प्रूवन है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ये फैक्ट है। तो अब हम इनके फार्मूले राइट करके उससे बैलेंस करेंगे। चलिए बैलेंस करते हैं। क्लोरीन Cl2 है, यहाँ 2 लगा देने से क्लोरीन का बैलेंस बन गया और हाइड्रोजन का भी बन गया।
जिंक यहाँ सिंगल था, यहाँ भी Zn सिंगल है तो इक्वल है, हाइड्रोजन भी इक्वल है, क्लोरीन का भी 2Cl हो गया, यहाँ पर Cl2 है, तो सब मैच हो गए, सब सेट हो गए। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये जो हम बैलेंस करते हैं इसी रेशियो में जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट करके ये बनाएगा। मतलब जिंक का एक सिंगल एटम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड का 1 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन गैस का 1 मॉलिक्यूल बनाएगा। ये फैक्ट है, हमने यहाँ 2 किया, इसका ये मतलब है जिंक सिंगल एटम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल आपस में इस रेशियो में मैच करते हैं। और इसका स्टेटमेंट क्या था? अब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। फिर से रिपीट कर दूं इस फैक्ट को, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जिंक क्लोराइड का बनना, ये फैक्ट है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये लैब में प्रूवन है कि जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। बट किस रेशियो में करेगा, किसके कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, किसके कितने एटम्स रहेंगे, ये बात हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद पता चलती है। हमने जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करा के ZnCl2H2 पाया, फिर देखा कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो हमने इसको बैलेंस किया। अब हम एक रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। वो रिजल्ट क्या है? जिंक का सिंगल मॉलिक्यूल, यहाँ पर 1 है, सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल एटम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड का एक सिंगल मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन गैस का एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाएगा। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला MgOH का होल ट्वाइस होता है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 होता है और H2O होता है, ये मिलता है। तब इसका बैलेंस बनाएंगे। अब कोई कहेगा सर पहले ये एक्सिस्ट करता है कि पहले इसका बैलेंस्ड एक्सिस्ट करता है। चलिए इसको अभी बाद में डिस्कस कर लेते हैं, पहले इसे बैलेंस करते हैं। क्लोरीन को टारगेट करते हैं। क्लोरीन Cl2 है, यहाँ पर सिंगल है, हमने 2 लगा के क्लोरीन को बैलेंस कर दिया। बट इस चक्कर में यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ भी OH का होल ट्वाइस है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के साथ 2 लगा हुआ है। हाइड्रोजन इधर डबल, हाइड्रोजन इधर डबल, हाइड्रोजन है 4। मीन रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन है बट प्रोडक्ट में 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 लगा के 2 2 4 हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। अब 2 बातें बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों बैलेंस हो गए। अब मैग्नीशियम देख लेते हैं। मैग्नीशियम यहाँ पर सिंगल है, मैग्नीशियम यहाँ भी सिंगल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ये भी बैलेंस हो गया। मैंने आपको बार बार रिपीट करके ये समझाने की कोशिश की, रिएक्शन को बैलेंस करने का कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं होता। हम किसी एक एटम को चाहे रिएक्टेंट में चाहे प्रोडक्ट में टारगेट कर लेते हैं, सबसे पहले उसे बैलेंस करते हैं और इस चक्कर में दूसरे का बैलेंस बिगड़ जाता है तो उसे बनाते हैं, किसी और का बिगड़ेगा फिर उसे बनाएंगे। 2-3 स्टेप इसी तरह से करने के बाद हमें रिजल्ट में बैलेंस्ड इक्वेशन मिल जाता है। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, हमने क्लोरीन को टारगेट किया। सबसे पहले क्लोरीन Cl2 था, यहाँ सिंगल Cl था, HCl सिंगल था, तो यहाँ डबल लगा के क्लोरीन को बैलेंस कर दिया। क्लोरीन सबसे पहले बैलेंस हुआ। इस चक्कर में हाइड्रोजन को देखा तो हाइड्रोजन यहाँ डबल था, यहाँ भी डबल था, हाइड्रोजन 4 था, तो अब हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया बिकॉज हाइड्रोजन यहाँ H2 था, तो हाइड्रोजन में यहाँ हमने H2 में 2 आगे लगा दिया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो क्लोरीन को बनाने के चक्कर में यहाँ आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ा और फिर हमने हाइड्रोजन का बनाया। तो हाइड्रोजन को बनने के बाद देखा कि मैग्नीशियम में कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीशियम सिंगल इधर भी है, सिंगल इधर भी है, और इस तरह से 3 एटम्स थे दोनों साइड में, तीनों ही बैलेंस्ड हो गए। इसका मतलब हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया।
अब एक कंक्लूजन मैं आपको और बता दूं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो इसी रेशियो में करेंगे जैसे यहाँ पर लिखा गया है, जैसे बैलेंस्ड इक्वेशन होता है। इसका मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल, यहाँ पर 1 है ना आगे, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल और वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये प्रूवन रेशियो है, मतलब एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। जो हमने फार्मूला राइट किया था सबसे पहले MgOH 2HCl MgCl2 2H2, वो रफ आइडिया था। वो वर्ड्स जैसे हम वर्ड्स में राइट करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर बनाएगा, तो वो वर्ड्स जैसा था। हमने उसको पहले सेट करके फिर बैलेंस किया और रियलिटी में यही होता है जो आपके सामने है। मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसी रेशियो में रिएक्ट करेंगे। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एल्युमिनियम को क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं। एल्युमिनियम Al प्लस Cl2। एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला AlCl3 होता है। कंपाउंड्स अपने फार्मूले नहीं छोड़ेंगे। एल्युमिनियम और क्लोरीन के रिएक्शन से एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा और एल्युमिनियम क्लोराइड का यही फार्मूला होता है, तो यही बनेगा। कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन हो सकता है, सर AlCl2 क्यों नहीं बना? तो AlCl2 नहीं बनेगा बिकॉज इट इज नॉट अ कंपाउंड। तो जो कंपाउंड होगा वही बनेगा, न कि दूसरे। यहां देखते हैं, एल्युमिनियम का सिंगल एटम है, क्लोरीन का डबल है। एल्युमिनियम सिंगल है, क्लोरीन का ट्रिपल है। तो एल्युमिनियम से हमें प्रॉब्लम नहीं, क्लोरीन। अब हम इसे बैलेंस करते हैं। क्लोरीन के आगे 3 लगा देने से क्लोरीन 3Cl2 हो गया, 3 2 6 हो गया क्लोरीन। अब क्लोरीन का बैलेंस बिगड़ गया बिकॉज 6 यहाँ है, 3 यहाँ पर है। तो सबसे पहले क्लोरीन को ही सेट करते हैं। चलिए इसका बैलेंस बना देते हैं। हमने आगे 2 लगा दिया, तो 2 3 6, क्लोरीन इधर भी 6 हो गया। बट इस चक्कर में एल्युमिनियम का बैलेंस बिगड़ गया बिकॉज एल्युमिनियम यहाँ 2Al हो गया, Al2 हो गया और यहाँ पर सिंगल है। तो एल्युमिनियम का भी बैलेंस बना देते हैं 2 लगा करके। तो इस तरह से हमारा ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते समय हम सारे एटम्स को एक साथ टारगेट नहीं कर सकते। किसी एक एटम को सबसे पहले चूज करके उसको बैलेंस करते हैं। इस चक्कर में दूसरे का बैलेंस बिगड़ता है, फिर उसे चूज करके उसे सेट करते हैं, फिर किसी और का बिगड़ सकता है, उसे सेट करेंगे। इस तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड से रिपीट करते हुए 2 3 4 स्टेप में हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि इसका कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं होता। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फास्फोरस को जलाने पर P4, इसे हमने जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 बनता है। अब हम इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं बिकॉज ऑक्सीजन यहाँ डबल है, ऑक्सीजन यहाँ 5 है। जब किसी भी एटम्स के नंबर्स रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में को प्राइम मिल जाए, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन में 2 एटम है और यहाँ पर 5 एटम है, 2 और 5 मल्टीप्लाई होने पर होगा ही नहीं, तो ये दोनों को प्राइम है, तो इन दोनों का एलसीएम 10 होगा। तो अब हमें इसका काउंट 10 बनाना है। इसका मतलब इस इक्वेशन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 10 होगा, इधर भी और उधर भी। ओहो, इसका मतलब हमें यहाँ पर 2 कर देना है। 2 कर देना है तो 2 और 5 जा 10। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, बट 2 2 जा 4 फास्फोरस बैलेंस हो गया। फास्फोरस बैलेंस होने के चक्कर में ऑक्सीजन का बिगड़ गया नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन का देखते हैं, 2 5 जा 10 है, यहाँ पर 5 लगा देंगे, 5 2 जा 10। तो ये भी एक तरीका है कि जब नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड इन प्रोडक्ट्स को प्राइम आ जाए तो उनका जो मल्टीप्लाई होगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा, हमें वो ध्यान में रख के चलना है कि अब दोनों ही एटम
उस काउंट को पाएंगे वही नंबर पाएंगे। 2 और 5 दोनों का एलसीएम 10 था, तो इसका मतलब अब दोनों ही साइड में ऑक्सीजन 10 होगा। हमने चाहे यहाँ पहले 5 लगा देना है या हमने 2 लगा के 10 कर दिया, 2 5 जा 10। इस चक्कर में फास्फोरस बैलेंस हो गया बट ऑक्सीजन अनबैलेंस था, तो ऑक्सीजन भी यहाँ 5 लगा के बैलेंस कर दिया। इस वीडियो में इतना ही। कुछ नए टॉपिक के साथ एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक देखते रहिए रेडॉक्स क्लासेस। धन्यवाद।